वी आर स्टडिंग अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्राइस, इनकम, इनकम पढ़ चुके हैं। अब गवर्नमेंट को बीच में लाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, और गवर्नमेंट क्या लगाएगी? टैक्स। तो सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा टैक्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी, change in government policy affects demand of a certain product. Example, ban on plastic bags, increase demand of paper bags. तो गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिमांड में चेंज होता है। सिंपल सा पॉइंट था, गवर्नमेंट पॉलिसी फिनिश्ड। नेक्स्ट, टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी तो लोगों की सेविंग कम होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा तो गवर्नमेंट के पास गया तो उनकी डिमांड भी कम होगी, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास बचेगा खर्चा करने के लिए उतनी तो डिमांड करेंगे। सो लेस टैक्स, गवर्नमेंट कम टैक्स लगाएगी तो हमारी सेविंग ज्यादा होगी, हमारे पास डिस्पोज करने के लिए पैसा ज्यादा होगा और मोर हमारी डिमांड, राइट? सो लेस टैक्स, मोर सेविंग, मोर डिमांड। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी थे नेक्स्ट पॉइंट्स जिसपे हमारी डिमांड इन्फ्लुएंस होती है इन पॉइंट से। नेक्स्ट, मैंने बोला था 3 P हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और एक P है पॉपुलेशन। जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी बड़ी डिमांड। मोर पॉपुलेशन, मोर डिमांड एंड वाइस वर्सा। इंडिया हैज मोर डिमांड देन श्रीलंका। ऑब्वियसली जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। नेक्स्ट, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस एंड फैशंस। जिसका जिस चीज में टेस्ट है या जो प्रेफरेंस करता है वो उसी चीज की तो डिमांड करेगा। इफ आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई विल डिमांड टी। सिंपल। हैबिट्स, एंड अल्कोहलिक विल डिमांड लिकर कम वाटर। तो एक शराबी मांगेगा, वो चाय कॉफी नहीं मांगने वाला। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन हैबिट्स। नाउ फैशंस, ड्यू टू ट्रेंड देयर इज डिमांड एंड इट सीजेस व्हेन ट्रेंड्स चेंज। जो लोग फैशन को फॉलो करते हैं वो फैशनेबल और इन ट्रेंड चीजें मांगेंगे। जैसे ही वो ट्रेंड या फैशन एक चीज का स्टॉप हुआ, फॉर एग्जाम्पल देखो पुराने जमाने में वो बेल बॉटम पैंट्स चलते थे, तो वो जब चलते थे तो उस समय उनकी कितनी डिमांड थी। यदि आज उसकी फैशन नहीं है तो उसको कोई डिमांड नहीं करता। सो द डिमांड चेंजेस ड्यू टू ट्रेंड एंड फैशंस। Now, expectation about future prices. If consumer expects fall in prices in future, we will not buy now, so demand decreases and vice versa. मैं सोच रही हूँ आगे इसका प्राइस घटेगा। फॉर एग्जाम्पल आगे गोल्ड का प्राइस घटने वाला है, तो जब प्राइस गोल्ड का फ्यूचर में घटने वाला है तो अभी क्यों खरीदूं, फ्यूचर में ही खरीदूंगी। तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और यदि मैं सोच रही हूँ अरे आगे गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा, तो मेरे पास पैसे होंगे तो आज खरीद लूंगी, क्योंकि तब मेरे गोल्ड की प्राइस जब वो 20% से बढ़ जाएगा तो मेरी भी तो गोल्ड की प्राइस 20% से बढ़ जाएगी ना। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर से आज की प्राइस में, आज की डिमांड में चेंज होता है। एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट्स हाईली एडवर्टाइज्ड विल हैव हाई डिमांड एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी, फॉर एग्जाम्पल सोप्स। तो इनके एड जितने ज्यादा होते हैं उससे लोग इन्फ्लुएंस होके वो चीज खरीदते हैं। सो मोर द एडवर्टाइजमेंट मोर द डिमांड एंड वाइस वर्सा, यानी उसका उल्टा, लेस द एडवर्टाइजमेंट लेस द डिमांड। क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, डिमांड ऑफ सर्टेन गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर एंड क्लाइमेट। एग्जाम्पल बहुत अच्छा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है इसका रेन कोट, कि रेनी सीजन में ही डिमांड किया जाता है। ओके, बाकी सीजन में रेन कोट का कोई काम नहीं। वुलन इज डिमांडेड इन विंटर सीजन। अनदर नेक्स्ट गुड एग्जाम्पल, कस्टम एंड ट्रेडिशन। देखो 11th और 12th सी से थे, climate, weather condition and custom and traditions. Some commodities are highly in demand on festivals like Diya and sweets on Diwali due to our customs, our traditions, our festivals which we follow. Okay? So एक बार पॉइंट वापस से करें, अभी ही मेरे साथ लर्न करने की कोशिश करो कि what are the factors influencing market demand और what are the determinants of market demand. सबसे पहले P को याद रखना। मेरा नाम है प्रिया बांगर, मैं आपको सिखा रही हूँ इकोनॉमिक्स।
डोंट फॉरगेट माय नेम प्रिया बांगड़, तो पी से स्टार्ट हो रहा है। सो रिमेंबर लाइक दिस, पी से हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं? पी से हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो प्राइस कमोडिटी की खुद की और सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। और पी से एक और पॉइंट था मेरे पास, पॉपुलेशन की, जितनी बड़ी पॉपुलेशन उतनी बड़ी डिमांड एंड वाइस वर्सा। ओके, वी फिनिश्ड पी। अब इनकम पे आते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जितनी बड़ी इनकम उतनी बड़ी डिमांड और उसका उल्टा। सो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गए आपके ये 2 पॉइंट्स कनेक्टेड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब लोग गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाएगी उस पर किसी चीज की डिमांड डिपेंडेंट होती है। सो गवर्नमेंट पॉलिसी, और गवर्नमेंट तो टैक्स लगाएगी तो उससे रिलेटेड होगी टैक्सेशन पॉलिसी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, यदि ज्यादा टैक्स लगाएगी तो लोगों की सेविंग कम होगी और वो डिमांड कम करेंगे एंड वाइस वर्सा। सो ये गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी। हमने पी से पढ़ा प्राइस, फिर हम इनकम पे आ गए, अब हम गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। उसके बाद टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस एंड फैशंस ऑफ कंज्यूमर और एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। ए से एडवर्टाइजमेंट और सी से 2 चीज है मेरे पास, क्या? क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सो दीज वर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद होंगे, रटने की जरूरत नहीं है। वीडियो बार बार देखिए, साथ में लिखिए, दैट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर एग्जाम्स।